बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 6 जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स, इसमें डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 6। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब ये टॉपिक बच्चे एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बच्चे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अब डेली लाइफ में देखिए बच्चे, हम ऑब्ज़र्व करते हैं, मिसाल के तौर पे हमने पौधों को पानी देना है और मेरे हाथ में पाइप है। अब पाइप में जो फ्लूइड आ रहा है उसकी जो पानी है वो पौधों तक नहीं पहुंचता। अब मैं क्या करूं, अगर मैं उस पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करूं ना, तो वहाँ पे जो फ्लूइड है उसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो बच्चे बेस करता है किस पे, जहाँ पे हमारा स्पीड ज़्यादा होता है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। अब मिसाल के तौर पर देखें बच्चे, ये हमारे पास एक पाइप है। पाइप का एक हिस्सा देखिए मैंने थोड़ा सा वाइड लिया है और ये हिस्सा हमारे पास क्या है, थोड़ा सा नैरो है। अब यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है और ये भी क्या है, इसका यहाँ पे जो इसकी ये ओपनिंग है और ये इसका एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने थोड़ा सा कम किया है। अब यहाँ पे बच्चे इसका एरिया है A1 और यहाँ पे इसका एरिया क्या है, A2। अब इस पाइप में देखिए बच्चे, यहाँ पे जो फ्लूइड एंटर होगा इस पाइप में, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, वो होगा V1। लेकिन जो स्पीड फ्लूइड यहाँ से निकलेगा उसकी स्पीड क्या होगा, V2। अब देखिए यहाँ पे जो A1 है वो ग्रेटर है A2 से, लेकिन यहाँ पे V1 जो है वो अगर A1 ग्रेटर है A2 से तो V1 लेस देन होगा किससे, V2 से। अब देखिए ये लॉ जो इसमें बेसिक हमने डिस्कस करना है वो यही है कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप। अब यहाँ पे अगर मैं क्रॉस सेक्शन बात करूँ तो क्रॉस सेक्शन के लिए जो एरिया है दैट इज सो मच, दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चे, इसमें हमने इंटर करना है आइडियल फ्लूइड। अब व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल फ्लूइड? देखिए आइडियल फ्लूइड के लिए हमारे पास कुछ शराइत है और वो शराइत ये है कि आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो फर्स्ट वन वो होता है व्हाट, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस का मतलब यही है कि इसकी विस्कोसिटी क्या होगी बच्चे, 0। सेकेंड बात ये है कि हमारे पास जो फ्लूइड होगा वो स्टीडी होगा, मतलब इसका जो फ्लो होगा वो स्टीडी मीन्स लैमिनर होगा, रेगुलर होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी वो होगी व्हाट बच्चे, डेंसिटी होगी रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो फ्लूइड हमारे पास क्या होगा, आइडियल होगा। अब माइंड में रखिए कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बच्चे बेस करता है बेस अपॉन व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मैथमेटिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए जो रिलेशंस है मैथमेटिकली बच्चे वो है, लुक, वो हमारे पास है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब यहाँ पे जो A1 है ये शो कर रहा है किसको, एरिया को, और यहाँ पे जो V1 है
वो शो कर रहा है किसको, स्पीड को। अब इस इक्वेशन में हमने ये हिस्सा थोड़ा सा वाइड रखा है तो इसकी स्पीड कम है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें, अगर हम दरिया की बात करें तो उसमें जो डीप जगह होती है उसका एरिया ज़्यादा होता है, उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जो शैलो एरिया होती है उसका एरिया कम होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा। अब जनरली इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए जो मैथमेटिकल रिलेशन है वो होगा AV इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट, या हमारे पास जो कांस्टेंट यहाँ पे है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, या रेट ऑफ वॉल्यूम। अब अच्छा इसको हमने प्रूव हाँ, इसका अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या है इस लॉ का। इसका जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इसका है बच्चे कि फॉर अ नॉन viscous steady means laminar and incompressible fluid, the mass of fluid in flux must be equal to the mass of fluid what, a flux। यहाँ पे इन फ्लक्स का मतलब है बच्चे इनसाइड और एप्लेक्स का मतलब क्या है, आउटसाइड। सो दैट इज द स्टेटमेंट फॉर व्हाट, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इस मैथमेटिकल रिलेशन को हमने प्रूव करना है बच्चे, तो इसको प्रूव करने के लिए हम बहुत ही इजी मेथोडोलॉजी यूज करेंगे बच्चे। आप लोगों ने यही मेथोडोलॉजी एग्जाम में करना है। तो देखिए बच्चे यहाँ पे हमने तमाम चीज़ें डायग्राम से डिस्कस करनी है। देखिए बच्चे यहाँ पे ये हमारे पास इस पाइप का है कौन सा हिस्सा, ये हमारे पास चलो है लोअर पार्ट और ये हमारे पास क्या है, अपर पार्ट। तो यहाँ पे जो फ्लूइड हमने एंटर किया इसकी स्पीड v1 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये फ्लूइड डिस्टेंस कवर करेगा डेल x1, लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस कवर करेगा ये कितना है, दैट इज डेल x2। तो सबसे पहले यहाँ पे एट लोअर एंड ऑफ द पाइप, मतलब लोअर पोर्शन ऑफ पाइप पे क्या होता है, फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है बच्चे अपर पोर्शन ऑफ पाइप। देखिए बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप वो हमारे पास है A1। इसके बाद स्पीड ऑफ द फ्लूइड वो हमारे पास क्या है, v1। इसके बाद है डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड हमारे पास है बच्चे डेल x1, और हम जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, v1 t1 के। किस तरह, देखिए हम जानते हैं बच्चे कि v इज इक्वल टू s बाई टी, तो s इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे देखें ये s हमारे पास डेल x है, तो ये v1 एंड दैट इज t1, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे डेल x1 की जगह पुट किया v1 t1। अब देखिए जो फ्लूइड यहाँ पे एंटर होगा वो कोई जगह ऑक्युपाई करेगा, तो इसको हम कहते हैं व्हाट, वॉल्यूम। सो हमारे पास बच्चे वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम है बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई व्हाट, डिस्टेंस। अब एरिया हमारे पास है A1 और जो डिस्टेंस है दैट इज व्हाट, डेल x1, तो ये A1 है और डेल x1 बराबर है v1 t1। अब यहाँ पे हमारे पास बच्चे
जो डेंसिटी है वो है ρ1। तो यहाँ पे हमने लिखना है कि मास ऑफ फ्लूइड, व्हाट मास ऑफ फ्लूइड इन फ्लक्स, जो फ्लूइड एंटर होगा तो यहाँ पे वो हमारे पास चलो है m1। अब हम जानते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय m1। देखिए बच्चे यहाँ पे ये पॉइंट हम जानते हैं कि डेंसिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो ये हमारे पास होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो m हमारे पास आ गया ρv, तो यहाँ पे ρ1 हम लिख सकते हैं और v का मतलब होता है व्हाट वॉल्यूम। तो दैट इज माय ρ1। वॉल्यूम हमारे पास बराबर है a1 v1 t1। बिल्कुल इसी तरह जो हमने किया ये हमने अपर पोर्शन या अपर पोर्शन ऑफ द पाइप के लिए भी करना है। यहाँ पे बच्चे देख के हमने लिखना है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप वो कितना है, दैट इज a2। फिर बच्चे स्पीड हमारे पास क्या है, स्पीड हमारे पास होगा v2। इसके बाद है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द फ्लूइड दैट इज v2, हाउ मच, दैट इज del x2, और ये हमारे पास बराबर होगा v2 t2। अब इसके बाद है वॉल्यूम। हम जानते हैं कि वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाई व्हाट डिस्टेंस। अब एरिया हमारे पास बच्चे है a1 a2 एंड व्हाट del x2, तो ये हमारे पास बराबर है a2 v2 एंड व्हाट t2। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी है दैट इज हाउ मच, दैट इज ρ2। अब इसके बाद है कि मास ऑफ फ्लूइड, व्हाट मास ऑफ फ्लूइड, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एप्लक्स या आउटसाइड, तो वो हमारे पास होगा व्हाट, वो हमारे पास होगा m2। अब यहाँ पे मेरा m2 बराबर है व्हाट ρ2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, तो ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा ρ2 a2 v2 एंड व्हाट t2। अब इसके बाद अब इस पर हम अप्लाई करेंगे। सो चूँकि ये हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है बच्चे वो बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, according to law of conservation of what, of mass, mass of fluid, what, mass of fluid in flux must be equal to mass of fluid what a flux। अब यहाँ भी बच्चे देखें mass of fluid in flux हमारे पास बराबर है a1 एंड दैट इज व्हाट m2। अब m1 की वैल्यू है ρ1 a1 v1 t1, इसकी वैल्यू है ρ2 a2 v2 एंड व्हाट t2। अब इसके बाद अगर हम देखें बच्चे तो देखिए यहाँ पे fluid is incompressible। अब जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है सो डेंसिटी व्हाट, डेंसिटी रिमेन्स व्हाट, रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे बच्चे हम लिख सकते हैं कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू व्हाट रो। तो हमारा ये इक्वेशन बनेगा, लुक रो इज इक्वल टू रो a1 v1 t1 इज इक्वल टू रो a2 v2 t2। यहाँ पे रो कैंसल, सो a1 v1 t1 इज इक्वल टू a2 v2 एंड व्हाट t2। अब यहाँ पे देखिए बच्चे टाइम इज सेम फॉर बोथ इनफ्लक्स एंड एफ्लक्स, तो ये होगा a1 v1 t इज इक्वल टू a2 v2 एंड व्हाट t, ये कैंसल, सो a1 v1 इज इक्वल टू a2
एंड दैट इज व्हाट V2। अब यहां से अगर हम देखें सो दैट इज द रिलेशन फॉर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। लेकिन यहां से बच्चे हम निकाल सकते हैं लोग कि A1 बाई A2 इज इक्वल टू V2 बाई V1। तो यहां से साफ क्लियर है बच्चे कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट द स्पीड। अगर हम क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करें तो स्पीड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को बच्चे कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा AV इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम कह सकते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ये हमारे पास बराबर है बच्चे कांस्टेंट के, और ये कांस्टेंट बराबर है व्हाट, AV। अब A का मतलब यहाँ पे है एरिया और V का मतलब है स्पीड। तो यहाँ पे बच्चे देखे एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर और इसका है मीटर पर सेकेंड। सो ये मीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकेंड। अब मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो है दैट इज कांस्टेंट और ये है AV, तो दैट इज डेल V डिवाइड बाय डेल्टा T। तो इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बर्नौली इक्वेशन सिंप्लिफिकेशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।